फ्रेंड्स, मैं प्रवीण सिंह लेके आया हूँ हिंदी की नई और इंटरेस्टिंग क्लास। जो आज सपनों में है वो कल हकीकत में भी होगा। अगर आज करोगे मेहनत तो जो आज औकात में नहीं वो कल जेब में होगा। ये चीज को सोच के आप मेहनत करिएगा और मैं आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। तो आज हिंदी का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्णमाला। हमारी हिंदी की शुरुआत हम अपने यूपी पीसीएल ट्रिपल एससी यूपी ट्रिपल एससी पेट और आने वाला लेखा लिपिक का एग्जाम उसको लेके एक सिलेबस को एक सीरियल वाइज में लेके अब चलेंगे हम धीरे धीरे हिंदी का एक एक टॉपिक जिससे आपका कवर होता जाए और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन जब कभी आपको करनी हो तो आप सीरियल वाइज टॉपिक वाइज वीडियोस को देख सके। तो हमारा हिंदी का पहला टॉपिक है वर्णमाला। उसके पहले हम जानना चाहते हैं हिंदी भाषा। हिंदी भाषा किस लिपि में होती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में होती है। कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसलिए बता रहा हूं। अब पहली बात आती है भाषा। हिंदी क्या है? हमारी हिंदी एक भाषा है। तो किसी भी भाषा की एक इकाई होती है। तो हिंदी जो हमारी भाषा है उसकी न्यूनतम इकाई हमारी क्या है? तो हिंदी भाषा की न्यूनतम इकाई होती है हमारी ध्वनि। और अगर हम उसके बाद अब बात करते हैं हिंदी भाषा की न्यूनतम लिपि इकाई क्या है? लिपि इकाई अर्थात जिसको हम लिख सके, प्रदर्शित कर सके लिपि के रूप में। तो अगर हम हिंदी भाषा की न्यूनतम इकाई की बात करते हैं तो वो तो ध्वनि है, लेकिन अगर हम हिंदी भाषा की न्यूनतम लिपि इकाई की बात करते हैं तो वो हमारा वर्ण होगा। अब आते हैं न्यूनतम सार्थक इकाई। हिंदी भाषा की वह न्यूनतम सार्थक इकाई जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक अर्थात जिसका कोई अर्थ हो, तो वह हमारी क्या होती है? शब्द होती है। तो ये चीज आप कभी नहीं भूलेंगे। दोबारा एक बार रैपिड रिवाइज मार रहा हूं आपको। हिंदी भाषा की न्यूनतम इकाई ध्वनि, न्यूनतम लिपि इकाई बोलेगा तो वर्ण और न्यूनतम सार्थक इकाई बोलेगा तो शब्द। एक और चीज होती है रूपिम। कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। तो ये हमारी क्या होती है? ये हमारी वाक्य की न्यूनतम इकाई होती है। इस चीज को याद रखेंगे, कभी इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। ये हमारी वाक्य की न्यूनतम इकाई होती है और ये जो तीनों हमारी होती हैं ये किसकी है बेटा? ये भाषा की न्यूनतम इकाइयां होती हैं। ये हमारा दोनों डिफरेंस है। और अगर जैसे रूपिम क्या होता है नहीं समझ में आ रहा है तो छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए। वाक्य में कई शब्द होते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है कनकलता, तो हम जब इसे बोल रहे हैं तो कनकलता बोल रहे हैं। जैसे इंग्लिश में सिलेबल होता है, किसी भी एक वर्ड में सिलेबल होता है। जैसे हम कहते हैं मंकी, तो मन एक सिलेबल है, दूसरा सिलेबल है की। सेम उसी तरह कनकलता, तो एक रूपिम हमारा ये है, दूसरा रूपिम हमारा लता है। तो जब इसके अंदर क्या है? कनकलता के अंतर हमारी क्या है? दो रूपिम है। अब आती है बारी वर्णमाला में। तो कुल हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? तो बच्चों हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। इस चीज को याद रखेंगे आप। कई बार एग्जाम में आया है कि वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? तो 52 अक्षर होते हैं। अब इनके भी कई वर्गीकरण हैं। मेन वर्णमाला को वर्णों को 5 वर्णों के प्रकार में बांटा गया है। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, संयुक्त वर्ण, उच्छिष्ट या द्विगित वर्ण, अयोगवाह वर्ण। अब देखिए स्वर हमारे कितने होते हैं? स्वर हमारे 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको देख लेते जल्दी से। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और याद रखेंगे जो हमारा आ होता है ये हमारा अमात्रिक स्वर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में आया है कि अमात्रिक स्वर क्या होता है, अमात्रिक स्वर कौन सा होता है? तो जो छोटा आ होता है ये हमारा अमात्रिक स्वर होता है। अभी हम स्वर और जब हमारी वर्णमाला हम कंप्लीट कर देंगे तो वर्णमाला के बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे और आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो उसमें से ये सारे क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, बट पढ़ाते वक्त भी जो जो आ रहा है वो आप नोट डाउन करते जाइएगा नोट्स में अलग से। अब व्यंजन हमारे कितने होते हैं? व्यंजन टोटल 33 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? का, खा, गा, घाड़ा, चा, छा, जा, जा, टा, ठा, डा, ढाड़, ता, था, दा, था, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, वा, रा, ला, शा, शा, शाहा। अब देखिए इनमें भी बच्चों वर्गीकरण है। ये मैं अभी इसके बाद स्वरों का वर्गीकरण, व्यंजन का वर्गीकरण अलग से कराऊंगा, बट एक बार मोटा मोटा आप इन्हें भी देख लीजिए। तो ये जो बेटा 25 होते हैं इन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? स्पर्श व्यंजन कहते हैं।
और ये जो बेटा या वाला होता है इसको हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ये जो बेटा सा शा शा हा होता है ये हमारे क्या होते हैं, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होते हैं। ये क्या होते हैं, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होते हैं। तो अब हमने यहां पर देखा व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। का से लेके मा तक 5-5 के जोड़े में, इन्हें पंचमाक्षर भी बोलते हैं। ये स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। 4 या वाला अंतस्थ व्यंजन होते हैं। 4 ऊष्म या संघर्षी व्यंजन शा शा सा हा होते हैं। अब बारी आती है संयुक्त वर्ण में। संयुक्त वर्ण हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब संयुक्त वर्ण क्या होते हैं, संयुक्त से नाम से पता चल रहा है, यानी संयुक्त जब 2 लोगों का मेल हो तब वो संयुक्त होंगे। ये 4 होते हैं, छ त्रा ज्ञा श्रा। अब देखिए ये किससे मिलकर बनते हैं, क्योंकि संयुक्त हैं हम इन्हें वर्णमाला में शुरू में ही देख लेते हैं। जो छ शब्द होता है ये बेटा का हमारा और शा से षटकोण वाले शा से मिलकर बना होता है। और ये आप देखेंगे इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। कितने बच्चे हिंदी में हलंत नहीं जानते हैं, क्या होता है हलंत, अर्थात आधा का, जिसमें किसी की मात्रा नहीं लगी है उसमें हम हलंत लगाते हैं, अर्थात इसमें कोई मात्रा नहीं लगी, ये आधा का। जब आधा का और षटकोण वाले शा का संयोग होगा तो वहां पर छा बनेगा हमारा। त्रा आधा ता और रा से मिलकर बनता है हमारा त्रा। ज्ञा, ये ज्ञा 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 सब लोग ज्ञा बोलते हैं। आज फिर इसीलिए बोल रहा हूं बेटा ये ज्ञा नहीं होता है, आज जान लीजिए। बहुत टीचर भी हिंदी में पढ़ाते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं, पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन इसको ज्ञा कहते हैं। जो ज्ञान होता है उसे कहेंगे ज्ञान, और जो ज्ञानी होता है उसे कहेंगे ज्ञानी, लेकिन वो बेटा ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान होता है। और कैसे होता है उसको आज मैं बता रहा हूं आपको। ये जो बेटा ज्ञा बनता है, ज्ञा, ये जा और इया से मिलकर बना होता है। इसको देखिएगा तो ये जो बेटा ये लिखा है ना, ये ज्ञान नहीं है बेटा, ये ज्ञान है, ज्ञान। जा और इया से बनके जिया से बनके बनता है, ये ज्ञा बोलते हैं इसको, ज्ञा। और जो इसी तरह ज्ञानी होता है ना, ये इसको ज्ञानी नहीं कहते हैं बच्चों, ज्ञानी बोलते हैं। ठीक, ये आपको याद रखिएगा, बहुत कम लोग बताएंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। बहुत सारे एग्जाम में आता है और बच्चे इसे कर नहीं पाते हैं। इसका संयुक्त वर्ण पूछता है और एग्जाम में सीधे दे देता है गा प्लस या। लड़के ज्ञा पढ़े होते हैं और गा प्लस या सही मार के चले जाते हैं और क्वेश्चन वहीं गलत हो जाता है। तो आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आपका क्वेश्चन ना गलत हो, ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए अब कभी दोबारा। अंतिम बचता है संयुक्त वर्ण हमारा श्रा। ये बेटा शलजम वाले शा और रा से मिलकर बना है। अब आते हैं बाकी 2 व्यंजन पर, उच्छिप्त और द्विगुणित। अब उच्छिप्त और द्विगुणित 2 होते हैं और ये ड़ा के नीचे जब बिंदी हो, डा के नीचे, ढा के नीचे बंदी हो, ड़ाड़ा बोलते हैं। अब उच्छिप्त ही नहीं क्यों कहते हैं, आप कहेंगे सर संयुक्त तो आपने बहुत अच्छे से बताया, उच्छिप्त नहीं बता रहे हैं। इसका मतलब समझिए, उत्क्षिप्त बना है उत प्लस क्षिप्त से। क्षिप मतलब होता है तेजी से, ऐसे वर्ड जो उच्चारण करते वक्त तेजी से निकले, झटके से निकले, उन्हें क्या कहते हैं, उच्छिप्त या द्विगुणित वर्ण। इन्हें जब आप बोलेंगे ये झटके से निकल रहे हैं, तेजी से निकल रहे हैं, इसलिए क्या है हमारे उच्छिप्त या द्विगुणित व्यंजन है। अब आगे अंतिम बचते हैं हमारे अयोग वाह। अयोग वाह बेटा 2 होते हैं, अंग और आहा। ये आपको कभी इस तरह लिखे नहीं दिखेंगे, इनके सिर्फ मात्राएं प्रयोग होती हैं शब्दों में। आप इन्हें देखिए, ये भी 2 होते हैं। अब जब हम इन सभी को मिलाते हैं तो 11 और प्लस 33 प्लस 4 प्लस 2 मिलाकर 52 बनते हैं। एक चीज और खास बात है इसी वर्णमाला में बताना चाहूंगा, उच्छिप्त और द्विगुणित जो व्यंजन होते हैं ये कभी भी शब्द के शुरुआत में नहीं आ सकते हैं। ये जहां भी आएंगे शब्द के अंत में आएंगे, जैसे प्रौढ़ लीजिए आप, गौड़ लीजिए आप, प्रांगण लीजिए आप, लेकिन ये जहां भी आएंगे शब्दों के हमेशा अंतिम में आएंगे। कभी शब्द के शुरू में उच्छिप्त और द्विगुणित व्यंजन नहीं आ सकते हैं। तो ये हमारी वर्णमाला की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इसके जस्ट क्लास में मैं आपको स्वरों का वर्गीकरण और व्यंजन का वर्गीकरण, कितने प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण होता है, कितने प्रकार से व्यंजन का वर्गीकरण होता है, पूरी चीज डिटेल में बताऊंगा। और अगर क्लास अच्छी लगी हो ये वर्णमाला की तो दोस्तों से शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन करिएगा, उसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल।